किसी भी गांव में कब्जा होता है तो ग्राम प्रधान उसकी शिकायत करता है, लेकिन संभल में कब्जे वाला भाईचारा चल रहा था। कब्जा करने में सबसे आगे खुद ग्राम प्रधान थे। जिसको मौका मिला उसने वहां पर कब्जा कर लिया। अगर बाबा का बुलडोजर नहीं पहुंचता तो संभल की कब्जा नीति कभी सामने ही नहीं आ पाती। यूपी में अब सबका हिसाब शुरू हो गया है। यूपी में बाबा की बुलेट भी चल रही है और बुलडोजर भी गरज रहा है। यूपी के शहर शहर में सफाई अभियान चल रहा है। अपराधियों के साथ साथ अतिक्रमणकारियों का सफाया किया जा रहा है। कागजों में यहां पर सरकारी स्कूल है, लेकिन यहां पर स्कूल नहीं मिलेगा, ग्राम प्रधान का घर है। कागजों में यहां पर पंचायत घर है, लेकिन यहां पर भी अवैध कब्जा मिलेगा। कागजों में यहां पर खेल का मैदान है, लेकिन मैदान के एक एक इंच पर कब्जा मिलेगा। कागजों में यहां पर मवेशियों के चारागाह की जमीन है, लेकिन यहां पर भी कब्जा हो गया था। कागजों में यहां पर सार्वजनिक जमीन छोड़ी गई है, लेकिन यहां पर भी कब्जा हो रखा था। यूपी में एक ट्रेंड चल रहा था, सरकारी जमीन पर कब्जा करो, मकान बना लो और हमेशा के लिए जमीन का मालिकाना हक ले लो। लेकिन 2017 से हालात बदलने लगे हैं। अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चलने लगा है। ये तस्वीरें यूपी के संभल की हैं, जहां सरकारी जमीनों को खाली कराने के लिए एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन हो रहा है। संभल के बिछोली गांव में जिन अवैध मकानों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, ये ग्राम समाज की जमीन थी। कुल 27 बीघा जमीन पर लोग कब्जा जमा कर बैठे थे। इनमें से 12 बीघा जमीन चारागाह की थी, 8 बीघा बाग की जमीन, 4.5 बीघा खाद के गड्ढे की जमीन, 1.25 बीघा खेल का मैदान, आधा बीघा स्कूल की जमीन और आधा बीघा पंचायत घर की जमीन थी। बुलडोजर ने एक झटके में अवैध कब्जे को साफ कर दिया। हमारी ग्राम सभा की लैंड है, ये 3 गाटे हैं। एक गाटा खेल का मैदान, पंचायत घर और खादे गड्ढे। तो इन तीनों नंबरों से ट्रायल कोर्ट से लोग हार गए हैं और अपीलान कोर्ट से भी हार गए हैं, तो उनकी बात बेदखली की जा रही है। इस समय काफ़ी टाइम हो गया अपील खारिज हुए को भी, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। उनके पास लेखपाल साहब के भी द्वारा सूचना दी गई है, अमीन साहब के भी द्वारा सूचना दी गई है, लेकिन इन लोगों ने समय ही मांगते रहे है, बाकी इन्होंने हटाने की कार्रवाई कोई नहीं। ये बिछोली गांव के प्रधान अतीक अहमद है। इनका काम गांव की समस्या सुलझाना है, गांव समाज की जमीन से अवैध कब्जा होने से रोकना। लेकिन अतीक अहमद खुद गांव के लिए समस्या बन गए थे। अतीक अहमद ने खुद ही सरकारी स्कूल की जमीन कब्जा किया, घर बना लिया, गांव में भूमाफिया बन गए थे। ग्राम समाज की जमीन आपस में ही बांट ली गई थी, अवैध कब्जा जमाकर बैठे हुए थे। लेकिन पीले पंजों ने एक झटके में सरकारी जमीन पर बने अवैध मकान को ढहा दिया, स्कूल की जमीन को खाली करा लिया। ऐसा नहीं कि प्रधान अतीक को पता नहीं था कि घर सरकारी जमीन पर बना है। अतीक को 2.5 साल पहले नोटिस आया था। इन्हें 2 दशक से मालूम था कि यह अवैध कब्जा है, लेकिन फिर भी नहीं सुधरे। तो ये हमने काफ़ी दिनों पहले मोल खरीदी थी हमारे दादा ने एक बरस में। फिर उसके बाद चकबंदी भी हुई, कोई पता ही नहीं चला कि काय का नंबर क्या है। फिर एक बार लेखपाल साहब ने पैमाइश करके ले गए, उन्होंने 67 कर दी, तो 67 चल रही थी जब से, उसके आदेश हो गए। तो कुछ नोटिस वगैरह आपको मिला था? नोटिस अब फिलहाल में कोई नोटिस नहीं मिला, पहले ही नोटिस आया था कई साल।
लगभग 2-2.5 साल पहले नोटिस आया था। क्या था उस नोटिस में, क्या बताया फिर गया? नोटिस में हमने फिर अपील डाल दी एडीएम साहब के यहाँ। एडीएम साहब के यहाँ से अभी फिलहाल में पिछली तारीख पे खारिज हुआ। तो इसको मतलब ये सरकारी भूमि है, उसका स्कूल का नंबर है, इसे खाली करो। राजस्व विभाग ने जब इन जमीनों की जांच शुरू की तो अवैध अतिक्रमण का खुलासा हुआ। जब प्रशासन इन घरों में रह रहे लोगों से जमीन के कागजात मांगे तो ये कोई भी कागज नहीं दिखा पाए। मामला कोर्ट पहुंचा। ट्रायल कोर्ट में कब्जाधारी मुकदमा हार गए। फैसले के खिलाफ आरोपी अपर कोर्ट पहुंचे तो इन्हें यहाँ भी कामयाबी नहीं मिली। ग्राम सभा पर अवैध कब्जे के जो 2022 में ट्रायल कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिए गए और 2025 में अपीलेट कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिए गए और उन सभी मामलों में बेदखली के आदेश पारित किए गए हैं। आज उसी अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस कराई जा रही है। संभल में 1 महीने पहले ही अतिक्रमणकारियों को घर खाली करने का नोटिस जारी हुआ था, लेकिन लोगों ने घर खाली नहीं किया। समय पर समय मांगते रहे।